The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं गन शॉट रेसिड्यू. सो गन शॉट रेसिड्यू को हम शॉर्ट में कहते हैं GSR. ठीक है, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं GSR. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का रिक्वेस्टेड टॉपिक है. तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं GSR, गन शॉट रेसिड्यू. ओके, सो गन शॉट रेसिड्यू को जैसे कि मैंने बताया हम GSR कहते हैं. इसके और भी नाम है जिसे हम CDR भी कहते हैं. CDR का मतलब क्या है? कार्ट्रिज केस डिस्चार्ज रेसिड्यू. ओके, और हम इसे FDR भी कहते हैं. FDR स्टैंड्स फॉर फायर आर्म डिस्चार्ज रेसिड्यू. ठीक है, सो मल्टीपल नेम है. अब ये जो गन शॉट रेसिड्यू का फॉर्मेशन है वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से गन शॉट रेसिड्यू क्रिएट होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है. पहले तो ये आप समझ लो कि GSR का नाम CDR भी है, FDR भी है. अगर GSR की जगह CDR आता है तो भी घबराना नहीं है, रिकॉग्नाइज कर लेना है कि दिस इज कार्ट्रिज केस डिस्चार्ज रेसिड्यू और फायर आर्म डिस्चार्ज रेसिड्यू. ठीक है, अब कार्ट्रिज केसेस रिलेटेड होते हैं गन से. फायर आर्म इज नथिंग बट गन. गन शॉट रेसिड्यू में गन शॉट की हम बात करें तो गन शॉट इंक्लूडेड है ना. जब हम कोई भी गन चलाते हैं तो क्या होता है? अगर हमने गन फायर करी, हमने क्या करी? गन फायर करी, तो क्या होगी? बुलेट जो है वो प्रोपेल हो जाएगी, है ना. एक तो ये होगा, और क्या होगा? जो कार्ट्रिज केस है, कार्ट्रिज केस क्या होगा? एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना. कार्ट्रिज केस एक्सट्रैक्ट हो जाती है ना, जिसे हम कहते हैं बुलेट शेल भी. ठीक है, बुलेट शेल. और जो फायर के प्रोसेस में जो गैसेस क्रिएट होती हैं, वो जो रेसिड्यू, जो डिस्चार्ज रिलीज होता है, उसको हम कहते हैं GSR. ठीक है, या CDR या FDR. So these are unburned and partially burned particles, gases and non-volatile substances coming from primer, propellant, bullet and firearm. तो हमने फायरआर्म में पढ़ा हुआ है, हमने बुलेट में पढ़ा है कि प्रोपेलेंट यूज किए जाते हैं, प्राइमर यूज किए जाते हैं. एक प्राइमरी चार्ज होता है और एक मेन चार्ज होता है. प्राइमरी चार्ज पहले बर्न होता है. तो बुलेट कैसे होता है ये मैं पहले बनाती हूँ. बुलेट की शेल, ठीक है, ये है बुलेट. तो यहाँ पे आपका होता है प्राइमरी चार्ज, जो कि स्ट्राइक, जब जो स्ट्राइकर होता है, जो गन का स्ट्राइक मार्क होता है, वो यहाँ पे स्ट्राइक करता है. एंड इस फ्रिक्शन की वजह से ये जो प्राइमरी चार्ज है,
ठीक है, वो क्या होता है, बर्न होना शुरू होता है और ये मेन चार्ज को क्या करता है, आग लगा देता है और इससे जो गैसेस क्रिएट होती है उसकी वजह से ही ये जो बुलेट है वो आगे प्रोपेल होती है। अब ये सारा तामझाम जो हो रहा है, प्राइमरी चार्ज जलेगा, मेन चार्ज को जलाएगा, गैसेस क्रिएट करेगा और फिर वो प्रेशर के थ्रू बुलेट आगे भाग जाएगी। सो ये सारी की सारी चीज़ों पे जो रेसिड्यू बच गया प्राइमर का, प्रोपेलेंट का, है ना, ये सारा का सारा GSR के फॉर्म में जिसने फायर करा है गन उस पे आता है। These are the visible and invisible particles depending upon the various factors. तो ये जो GSR है visible भी हो सकता है और invisible भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा important है GSR का लोकेशन, उसकी टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम पता लगा सकें। जो इन्वेस्टिगेटिव ट्रायल्स होते हैं उसमें हमें ये प्रूव करना ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी को कह रहे हैं कि भाई XYZ पर्सन ने गन फायर करी है, तो अगर हमारे पास GSR का टेस्ट है, उसके कपड़ों में GSR है, उसके हाथों में GSR हमें मिला है, तो उस पर्सन ने ही फायर करा है, ये एक प्रूव मिल जाता है, ये एक एविडेंस मिल जाता है। While absence of GSR can also give significant information. अगर हम किसी को सस्पेक्ट मान रहे हैं कि भाई इसने बुलेट फायर करी है, इसने गन चलाई है, अगर उसकी बॉडी में GSR नहीं है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एक एविडेंस है कि किसी ने फायर करा है या नहीं करा है। अब हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैक्सिमम GSR का डिपोजिशन होता है। तो कहाँ कहाँ हमको देखना है, सबसे पहले तो हैंड्स में देखना है, मेनली प्रेजेंट ऑन थंब, ट्रिगर फिंगर एंड वेब ऑफ दी हैंड। वेब ऑफ दी हैंड हम किसको कहते हैं, ये देखो, ये है आपका हैंड वेब। इन सारे प्लेसेस पे सबसे ज्यादा GSR का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। देखो इस पर्सन ने फायर करा तो कहाँ, यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेम इस हाथ के भी इस साइड पे देखने को मिलेगा, इस एरिया में सेम उसके अंदर के साइड पे भी, और यहाँ पे भी और उसके बाहर की साइड पे भी। ठीक है, तो यहाँ से देख के आप समझो ये है वेब ऑफ हैंड, यहाँ पे आपको GSR देखने को मिलेगा। ऑन क्लोथ्स ऑफ द विक्टिम, ठीक है, ऑन क्लोथ्स ऑफ द विक्टिम, इफ द ह्यूमन बीइंग इज द टारगेट, अगर ह्यूमन कोई टारगेट है तो उसके क्लोथ्स में भी मिलेगा। इंटरमीडिएट टारगेट्स में ऑल्सो हैव GSR डिपोजिशन, अगर कोई इंटरमीडिएट टारगेट है या कोई बीच में टारगेट बन जाता है तो उस पर भी GSR आपको देखने को मिलेगा। इनसाइड द कार्ट्रिज केस एंड बैरल में हैव GSR। सो बैरल किसे कहते हैं हम, ये गन का बैरल है, यहीं पे से ही लेट्स से ऐसा कुछ जो भी है। सो फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, बैरल, जहां से बुलेट फायर होगी। सो बैरल में आपको मिलेगा, है ना, कार्ट्रिज केस में मतलब बुलेट की शेल में आपको GSR मिलेगा। फायर प्रोजेक्टाइल्स में ऑल्सो भी एग्जामिन फॉर गन शॉट रेसिड्यू, तो जो प्रोजेक्टाइल मतलब बुलेट ऑलरेडी फायर हो चुकी है उस पर भी आपको गन शॉट रेसिड्यू के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, the presence of GSR at the expected region of hands, arms, face, clothes of the suspect also helps to ascertain whether he or she had actually fired the projectile or not, है ना। देखो यहाँ पे ये वेब एरिया है, अगर कोई फायर करता है तो यहाँ पे क्या होता है, GSR के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि किसी भी पर्सन ने फायर करा है या नहीं करा है। द फायरिंग ऑफ अ वेपन इज नॉट ओनली it's not only propels residue towards the target but also blows gunpowder and primer residue towards the shooter। तो जिसको आप, जो आपका टारगेट है उधर तो GSR जाएगा ही जाएगा, उधर तो गन शॉट रेसिड्यू, गन पाउडर, प्राइमर, प्रोपेलेंट सब जाएंगे ही जाएंगे, पर जो फायर कर रहा है उस पे भी ये आएगा। याद करो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जो लोकार्ड सर ने हमें दिया था, है ना। तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज को अप्लाई भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल इविडेंटली देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है। तो विक्टिम के साइड पे तो जाएगा ही जाएगा, जो परपेटरेटर है उस साइड भी GSR आएगा। तो इस तरीके से फायरिंग होती है। एंड इट्स अबाउट गन शॉट रेसिड्यू, हैंड के वेब में द प्लेसेस एंड एरियाज वेयर वी हैव टू फाइंड द GSR डिपोजिशन। GSR डिपोजिशन हम यहीं पे ही देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, गन शॉट रेसिड्यू है। अब हमें कंपोजिशन देखना है, एंड अगर जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा दूर है या पास में है तो किस तरीके के गन शॉट रेसिड्यू बनते हैं। कलेक्शन प्रिजर्वेशन भी पढ़ेंगे एंड एग्जामिनेशन भी पढ़ेंगे इन अपकमिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हमको पढ़ना था इंट्रोडक्शन टू GSR एंड एरियाज ऑफ GSR डिपोजिशन। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होगा। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई भी फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड
कोर्सेस या क्लासेस ज्वाइन करनी है तो सारी क्लासेस कोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय।